अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट अफाक बलोच और मैं हूं समीर अहमद। आइडियाज़ मार्केटिंग के पहले व्लॉग में हम आप सबको वेलकम करते हैं। बहुत अरसे से हम सोच रहे थे कि क्योंकि आप हमें अक्सर वीडियोस में देखते होंगे, आप हमारी वीडियोस वगैरह पोस्ट वगैरह सब कुछ देखते होंगे, लेकिन हम बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे कि हम कुछ नया लेके आएँ। दरमियान में हमारा प्लान बना कि हमें अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन फिर हमने ये सोचा कि पॉडकास्ट भी काफ़ी लोग मार्केट में कर रहे हैं, तो फिर हम उसके बाद अभी हमने प्लान बनाया है कि हम प्रॉपर व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद अभी जो हमारा पहला व्लॉग है, थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी है हम, क्योंकि हमें पहले नहीं पता कि व्लॉग किस तरह बनाया जाता है। वैसे ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, थोड़ा बहुत बोलना वगैरह। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम है, हो सकता है बहुत सारी मिस्टेक्स वगैरह हों, लेकिन उम्मीद है आपने लाजमी आखिर तक देना है। और एट द एंड आपने हमें ये भी बताना है कि हमारा जो पहला व्लॉग है वो किस तरह रहा है। और आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि ये भी पूछना कि फीडबैक क्या है हमारे। हाँ बिल्कुल, वो आपने फीडबैक भी एंड में सारा व्लॉग देख कर फीडबैक भी देना है कि क्या चीज़ हमें मज़ीद करनी चाहिए, क्योंकि हमारा पहले कोई भी व्लॉग वगैरह का एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो ये फ़र्स्ट टाइम है। और इंशाल्लाह फिर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको आइडियाज़ मार्केटिंग का ये पहला व्लॉग, जिसका नाम है व्लॉग विद अफाक बलोच एंड समीर अहमद, आपको लाजमी पसंद आएगा। तो आज हम किस चीज़ का विजिट करने जा रहे हैं? हाइट्स का। गुलबर्ग हाइट्स का। गुलबर्ग हाइट्स के बारे में आपको मज़ीद समीर बताएंगे। गुलबर्ग हाइट्स ये क्या गनी ग्रुप वालों का प्रोजेक्ट है वो, ठीक है। तो उसकी उन्होंने रिसेंटली उसमें अपार्टमेंट्स की पोजेसन दी है। कमर्शियल की तो अभी उन्होंने पोजेसन नहीं दी, लेकिन ये के ऊपर अपार्टमेंट्स की उन्होंने पोजेसन दी हुई है। बाकी सारा का सारा अपार्टमेंट मतलब कि प्रोजेक्ट कंप्लीट है, ऊपर सारा का सारा बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया। हम जाके उसके बाद विजिट करेंगे तो उसका सारा बताएंगे कि प्रोजेक्ट कैसा है, तो उनका बाकी ठीक हो गया बेड है उसको हम विजिट कराएंगे। 4 बेड का विजिट करेंगे प्रॉपर, क्योंकि वो एक डिफरेंट चीज है ना मार्केट में। हाँ बिल्कुल। ये यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अपार्टमेंट तो हम आपको 1 बेड भी दिखाएंगे, 2 बेड भी दिखाएंगे, 3 बेड भी दिखाएंगे और 4 बेड भी दिखाएंगे। लेकिन अपार्टमेंट आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन जो 4 बेड हम आपको आज दिखाएंगे वो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपने कभी नहीं देखा होगा। तो आ जाए, चलते हैं और गुलबर्ग हाइट्स जाकर आपको मज़ीद सारा का सारा ऑन साइट ले जाकर विज़िट करवाते हैं। अभी हम ऑफिस से बाहर निकल चुके हैं और ये हम आपको गुलबर्ग का मैप दिखा रहे हैं। ये गुलबर्ग का सारा मैप है, ऊपर गुलबर्ग ग्रीन्स और नीचे गुलबर्ग की रेजिडेंसिया, और ये सिर्फ और सिर्फ गुलबर्ग रेजिडेंसिया का। उसके अलावा अगर आप एफ एग्जेक्टिव या ई एग्जेक्टिव में भी प्लॉट ख़रीदना या बेचना चाहते हैं तो आइडियाज़ मार्केटिंग से रब्ता कर सकते हैं। ये हमारे ऑफिस का बहुत ही प्यारा व्यू है, सामने बिज़नेस पार्क का पार्किंग भी यहाँ पर है और सामने ये बिग स्क्रीन लगी हुई है। अगर आपने कभी PSL एंजॉय करना हो या उसके अलावा कोई और मैचेस वगैरह जो होते हैं ना, तो वो अगर आपने एंजॉय करने हो तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर होती है। और इसके अलावा ये आ गया गुलबर्ग ग्रीन्स का B ब्लॉक। ये सामने ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है बैक साइड के ऊपर, ये समामा है, और समामा के बैक पर जो B ब्लॉक के फार्म हाउसेज हैं वो हैं। तो हम अभी चलते हैं लिफ्ट से नीचे। जी भाईजान, तो अभी हम नीचे पहुंच चुके हैं और ये सामने आज मौसम, वैसे अभी थोड़ी देर पहले तो धूप नहीं थी, लग रहा था कि बहुत मज़े का मौसम होगा, लेकिन अभी थोड़ी बहुत धूप निकली हुई है और ज़्यादा गर्मी नहीं है, थोड़ी बहुत गर्मी है। ये व्यू चेक करें आप जस्ट गुलबर्ग का। ये कौन सी बिल्डिंग है समीर? ये मॉल ऑफ गुलबर्ग है। मॉल ऑफ गुलबर्ग है, गुलबर्ग मॉल भी बोला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके सामने बिल्कुल समामा स्टार और ये गुलबर्ग का पहला ही ब्लॉक है। ये गुलबर्ग का पहला कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। और जहाँ पर इस टाइम हम मौजूद हैं, ये कौन सा एरिया है? ये गुलबर्ग बिजनेस पार्क है। और ये सामने आपकी कायद-ए-आज़म ब्रिज है, जिसे रेड ब्रिज भी बोला जाता है। ब्रिज भी बोला जाता है। तो चले ये सर आपका वैसे भी रियल एस्टेट हब है ना सारा बिजनेस पार्क। बिल्कुल ऐसी बात है। आपको जितने भी रियल इस्टेट की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो सारा के सारा गुलबर्ग में, गुलबर्ग के अलावा और भी कहीं पे डील कर रही हैं, तो वो सारी की सारी यहाँ पर बिजनेस पार्क में बैठी हुई है। बैंक वगैरह भी यहाँ पर सारे के सारे अवेलेबल हैं, खाने पीने की स्टॉल्स वगैरह, होटल वगैरह सब कुछ। तो अभी हम चलते हैं, वहाँ पे चलते हैं गुलबर्ग हाइट्स में, गुलबर्ग हाइट्स, वहाँ जाके फिर आपसे आपको सारा का सारा ब्रीफ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मौसम बहुत मज़े का है। उस वक्त वहाँ पर जब हम निकल रहे थे वहाँ से अपने ऑफिस से, तो उस वक्त तो सारी की सारी क्या कहते हैं धूप थी, लेकिन अभी यहाँ पर दोबारा ऊपर थोड़ा सा बादल आ गया और मौसम बहुत मज़े का है।
इस टाइम आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है गुलबर्ग हाइट्स की बिल्डिंग। लोकेशन के बारे में आपको समीर बताएगा। समीर, लोकेशन क्या हो जाती है इसकी? गुलबर्ग हाइट्स की लोकेशन ये है कि जैसे ही आप रेड ब्रिज से आते हैं गुलबर्ग मेन एक्सप्रेस वे पे ना, तो लेफ्ट साइड पे आपकी जो से बिल्डिंग नजर आती है गुलबर्ग अरीना, तो बिल्कुल उसी के साथ ये गुलबर्ग हाइट्स है। अच्छा, गुलबर्ग हाइट्स है। और अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। अल गनी ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है। आप जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ये गुलबर्ग हाइट्स की है, और इसके साथ ये जो आपको ब्लू बिल्डिंग नज़र आ रही होगी ब्लू शीशों वाली, वो गुलबर्ग अरीना है, और ये एक ही ग्रुप का प्रोजेक्ट है। और अगर हम यहाँ बात करें तो इसका कमर्शियल तो वैसे प्रॉपर ओपन नहीं हुआ, लेकिन दुबई इस्लामिक बैंक और बैंक अल हबीब यहाँ पर अभी ऑपरेशनल हो चुका है। मज़ीद अभी इन्होंने कमर्शियल की क्या कहते हैं पोजीशन अभी तक नहीं दी, लेकिन ऊपर जो इनके रेजिडेंशियल एरिया है उसकी क्या कहते हैं पोजीशन दे दी है। तो आज अभी मज़ीद अंदर जाकर एक्सप्लोर करते हैं कि अंदर साइजेस क्या हैं और किस तरह अपार्टमेंट बने हुए हैं। अगर मेन इंट्रेंस की बात करें तो ये इसकी मेन इंट्रेंस है, जहाँ से सारा का सारा कमर्शियल इसका प्रोजेक्ट है, कमर्शियल मॉल है। और अगर हम रेजिडेंसिया की बात करें तो इसका जो रेजिडेंस है, जो अपार्टमेंट का है, वो इसकी लेफ़्ट साइड से, बैक साइड से इंट्रेंस हो जाती है, जहाँ पर इनकी पार्किंग भी है। और पार्किंग के साथ साथ इनकी लिफ्ट वगैरह और जितना भी रास्ता है अपार्टमेंट्स का, वो साइड से है। ये जनरेटर वगैरह, जो इलेक्ट्रिसिटी बैकअप वगैरह है, वो सब कुछ इनका ऑपरेशनल हो चुका है। और ये रही गुलबर्ग हाइट्स के एंट्रेंस अल गनी ग्रुप। ये है इनका मेन रिसेप्शन, और मेन रिसेप्शन में सोफ़े वगैरह इन्होंने रखे हुए हैं। और ये लिफ्ट है जहाँ से हम ऊपर जाएंगे, और उसके अलावा सीढ़ियाँ वगैरह भी हैं। तो मेरे ख्याल में हमें लिफ्ट से ही ऊपर जाना चाहिए। लिफ्ट वगैरह सब कुछ ऑपरेशनल हो चुके हैं। और अगर लिफ्ट की हम स्पीड की बात करें तो काफ़ी सॉफ्ट है, और स्पीड भी ठीक ठाक स्पीड, ऐसे नहीं कि आपको वेट करना पड़े क्या कहते हैं सेकंड या थर्ड फ्लोर पर जाने के लिए, बल्कि ये देखें फ़ौरन थर्ड फ्लोर आ भी गया। तो लिफ्ट भी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त और अच्छी लगी हुई है स्पीड है लिफ्ट की। ये अभी तक लाइटें वगैरह तो आनी जी, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर लाइटें वगैरह आनी हुई, इसलिए हम दूसरी तरफ जा रहे हैं ताकि वहाँ पर रोशनी हो और आप आराम से जो लाइट जब होती है तो तब चीज़ ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। अभी जैसे आप देख रहे हैं अंधेरा है, तो अंधेरे में चीज़ की वैसे समझ नहीं आती। अगर मैं कॉरिडोर की बात करूँ तो बहुत ज़बरदस्त हवा लग रही है, और सारा का सारा हवादार एरिया है। और ये आप चेक करें, इसके ओपन एरिया, ओपन टू स्काई जो एरिया है, बहुत ही इन्होंने खुला बनाया हुआ है, और ओपन ही वेंटिलेशन है। और इवन के कॉरिडोर में जब हम चल रहे थे तो हमें महसूस नहीं हो रहा था कि हम बिल्डिंग में जा रहे हैं या बाहर किसी गली में हैं, इतनी ज़्यादा मतलब हवा वगैरह चल रही थी। तो यहाँ पर ये हम अभी इस टाइम जा रहे हैं 36 नंबर जो अपार्टमेंट है वहाँ पर। ये पहले हम बेल बजा लेते हैं। ये हम आ चुके हैं यहाँ पर, और किस तरफ जाएंगे भाईजान? सीधा जाना है हमने। अभी वैसे यहाँ पर लाइटें वगैरह ओपन नहीं हुई, लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं कि कितना रोशन है ये जो प्रोजेक्ट है, कितना ज़्यादा रोशन है। लाइटें सारी की सारी ऑफ हैं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में यहाँ पर इस टाइम दिन के टाइम लाइटें ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर हम हवा की बात करें तो बहुत ही हवादार है इस टाइम। और ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ भी दिखाते चलूँ, इमरजेंसी एग्ज़िट है। और अच्छी बात यह है कि ये हर फ्लोर पे इमरजेंसी एग्ज़िट मौजूद है। हर फ्लोर के ऊपर ये इसका इमरजेंसी एग्ज़िट है। ऊपर से ये 5वें फ्लोर से आ रहा है, इस टाइम हम 4थे फ्लोर के ऊपर हैं, और ये नीचे जा रहा है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको, और ये कोई छोटा रास्ता भी नहीं है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं ना कि जो इमरजेंसी एग्ज़िट होता है वो बहुत छोटा होता है और बहुत तंग सीढ़ी होती है, ऐसे एक एट अ टाइम एक ही बंदा आ सकता है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी एग्ज़िट काफ़ी बड़ा है, और आराम से यहाँ पर एक साथ भी 2 लोग नीचे भाग सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। और ये फार्म हाउस लुक है, और आगे हम मज़ीद जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा था कि कॉरिडोर जितना हवादार है मैंने अभी तक कोई और प्रोजेक्ट में नहीं देखा, क्योंकि अभी हम जब चल रहे हैं और जितनी हमें हवा लग रही है
तो हमें ये महसूस ही नहीं हो रहा कि हम किसी अपार्टमेंट या किसी प्रोजेक्ट के कॉरिडोर में चल बिल्कुल रहे ऐसे ही हैं। यहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ फुटबॉल और क्रिकेट भी खेल सकते हैं जो आपका दिल करे। और जो मेन चीज़ है वो इसके ऊपर ओपन वेंटिलेशन है। ओपन वेंटिलेशन, इस वजह से ये इतना ज़्यादा हवादार और रोशन है। और ऊपर वेंटिलेशन में आप यहाँ पर छत के ऊपर लाइटिंग भी चेक कर सकते हैं कि इन्होंने सारी की सारी छत के ऊपर प्रॉपर लाइटिंग की हुई है। तो ये तो जब रात को यहाँ पर लोग रहते होंगे उनको प्रोजेक्ट के अंदर देना नहीं होता होगा ना। बिल्कुल। और ये है हमारा पहला अपार्टमेंट, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। और ये 2 बेड अपार्टमेंट है भाई, 2 बेड अपार्टमेंट है। ये जैसे ही हम इंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर ये स्टोर है मेरे ख्याल में, ये वो है लॉन्ड्री है। ये इन्होंने वैसे जैसे ही आप इंटर होते हैं तो पहले इन्होंने एक छोटी सी लॉन्ड्री दी है और उसके साथ ये किचन हो गया। किचन आप देख सकते हैं कि टोटली किचन के जितने भी एम्प्लाइंसेस हैं उसके साथ दिया गया है। और ये इलेक्ट्रिक हुड लगा हुआ है ना। इलेक्ट्रिक हुड भी लगा हुआ है और आप इसके जो लकड़ी लगी हुई है वो भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह इन्होंने काम किया हुआ है। उसके अलावा ये आपका जो स्टोव कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टोव कहते हैं। हम 1 बेड अपार्टमेंट, यार लाइट्स ऑन करना भेजो। और अभी हम 1 बेड पहुंच चुके हैं और 1 बेड के बारे में आपको सारा का सारा समीर ब्रीफ करेगा। ये इसका गुलबर्ग हाइट्स का 1 बेड अपार्टमेंट है। तो अभी तो इसकी लाइट्स का शायद कोई इशू था, तो इस वजह से इसकी लाइट्स होनी, हमने कहा चलो हम आपको एक जनरल मतलब वीडियो दिखा दें इसके सैंपल के तौर पर। ये इसका टीवी लाउंज है, ये इसका अमेरिकन स्टाइल में किचन है, ओपन किचन है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने हुड लगाया हुआ, इलेक्ट्रिक हुड लगा हुआ है। यहाँ पर इसका स्टोव भी लगा हुआ है। और कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर उन्होंने वुड वर्क का काम नहीं किया होता, लेकिन ये प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें उन्होंने सारे अपार्टमेंट्स का वुड वर्क का काम भी किया हुआ है। और ये भी अपार्टमेंट होता है सिर्फ कंपनी कंडीशन में, ठीक है, इसको किसी ने यूज़ नहीं किया होगा। सही हो गया, ठीक है। और ये इसका 1 बेड अपार्टमेंट है, 1 रूम है इसमें। और ये है कि इसमें वार्डरोब भी यहाँ है। और इसका आप फ्लोर देख सकते हैं कि फ्लोर पे वुडवर्क का काम सारा वुडन फ्लोर है इसका। और ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम आप दिखा दें। और इसमें यह है कि इसके वॉशरूम में एग्जॉस्ट फैन भी लगे हुए हैं। और ये इसका प्यारा सा व्यू है। ये व्यू मेरे ख्याल में बैक साइड का हाँ है। बिल्कुल, ये फार्म हाउस फेसिंग है। इसका व्यू जो है फार्म हाउस फेसिंग है। खैर अभी क्योंकि इसकी लाइट नहीं है इसलिए ये आपको शायद थोड़ा सा लग रहा हो कि सही आपको क्लियर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आप ये नोट करें कि लाइट ना होने के बावजूद यहाँ पर कितनी ज़्यादा रोशनी है कि हम आराम से वीडियो बना सकते हैं। हालांकि लाइट अगर ना हो तो हमें वीडियो बनाने में बहुत इश्यूज़ होते हैं, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह लाइट ना होने की वजह से ऐसा कोई इशू भी। और इस अपार्टमेंट का जो साइज़ है वो 731 स्क्वायर फीट है। वैसे जो सा जनरल गुलबर्ग में 1 बेड अपार्टमेंट के साइजेज है वो 530 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसमें जो सा 1 बेड अपार्टमेंट है वो 731 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। ज़बरदस्त। और ये रही मेन एंट्रेंस 2 बेड अपार्टमेंट की, जो कि एक बहुत शानदार अपार्टमेंट है। सबसे पहले इसकी डोरबेल भी लगी हुई है और ये आप देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे बल्कि। और ये हम मेन इंटर हो चुके हैं और ये आपका टीवी लॉन्च, बहुत ही ज़बरदस्त। टोटल एरिया कितना है इसका समीर? 1632 स्क्वायर फीट। 1632 स्क्वायर फीट का ये टोटल एरिया है। 2 बेड अपार्टमेंट है। ये 1 बेड हो गया, उसके अलावा ये दूसरा बेड हो गया। और ये इसकी मेन एंट्रेंस है। जैसे ही आप इंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपका ये पहले हम चले जाते हैं, ये है आपकी लॉन्ड्री। एक छोटी सी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की लॉन्ड्री दी है और उसके साथ इसका बिल्कुल ओपन अमेरिकन स्टाइल में किचन है। और किचन अप्लाइंसेस फुल लग चुके हैं। और समीर बताओ कौन कौन से अप्लाइंसेस लगे हुए हैं? ये जो सा ये इलेक्ट्रिक हुड है इसका, इलेक्ट्रिक हुड लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो सा ये कौन सी कंपनी का है? ये किसका है ये? इसका मेरे ख्याल स्काई वाला कोई कंपनी है हाँ। मेरे ख्याल में। ये पहले जो हम अपार्टमेंट पे गए हैं तो वहाँ पर उसमें भी ये लगा हुआ था। अभी ये इसका जो स्टिकर है वो नहीं लगा हुआ। और ये गोल्डन वालों का स्टोव लगा हुआ है। और लकड़ी वगैरह भी यहाँ पर सारा का सारा काम हो चुका है। और इसका जो शेल्फ है, शेल्फ के ऊपर सारी की सारी मार्बल लगी हुई है। इसके बाद हम 1 बेड अपार्टमेंट मास्टर बेडरूम में जाते हैं। ये इसका 1 बेड अपार्टमेंट है और
ये सारा का सारा सीलिंग भी बिल्कुल सिंपल और डिसेंट है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा और वो है ये एसी की जितनी भी वायरिंग है वो ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब जब आप एसी लगाएंगे, आप लेंगे, तो आपको ख़ुद से वो ठुक्का ठुक्की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ऑलरेडी यहाँ पर जितने भी उसके जो वायरिंग होती है वो हो चुकी है। जो मेन चीज़ है वो है इसकी हवा, वेंटिलेशन। ये हर इसकी जो रूम है, वैसे तो पूरा का पूरा अपार्टमेंट हवादार है, लेकिन हर रूम की अलहदा से इन्होंने वेंटिलेशन दी हुई है और यहाँ से आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेश एयर मिलती है। उसके बाद ये हम आ जाते हैं, ये इसका बाथरूम है और बाथरूम का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, कोई छोटे बाथरूम वगैरह नहीं है जिस तरह बाकी अपार्टमेंट्स में होते हैं छोटे। और ये भी एग्जॉस्ट वगैरह लगा हुआ है, ये भी बिल्कुल आपका आफ्टर एयर महसूस हो सकती है। और ये इसका वार्डरोब, ये आप देख सकते हैं। और ये जो लकड़ी का काम हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त काम हुआ है। फ्लोर भी आप चेक कर लें, सारा वुडन फ्लोर है। इसके बाद हम दूसरे सेकंड रूम में जाते हैं और ये है इसका सेकंड रूम। यहाँ पर भी ऑलरेडी एसी की पहले से वायरिंग हो चुकी है। और इसका जो सबसे मेन चीज़ है वो है इसकी अगेन वेंटिलेशन। हर रूम में, हर बाथरूम में, चाहे आप बाहर बैठे हो चाहे आप अंदर बैठे हो, आपको ओपन वेंटिलेशन मिलती है इसकी। ये ओपन हो गया और ये आपकी गैलरी, और गैलरी से बहुत ही ज़बरदस्त व्यू। ये गुलबर्ग के फार्म हाउसेस हैं ए ब्लॉक के, व्यू आप खुद चेक कर सकते हैं। हम इसके बाद आपको इसके भी यहाँ पर इन्होंने वार्डरोब दिया हुआ है एक छोटा सा हर रूम के साथ। ये कि लकड़ी भी इन्होंने अच्छी क्वालिटी की यूज़ की हुई है। और इसका भी अगर हम इसके बाथरूम की बात करें तो ये भी ज़बरदस्त काफ़ी बड़ा वाशरूम इन्होंने दिया हुआ है बाथरूम। तो इसके अलावा इसके बाहर भी एसी की जो वायरिंग है वो हो चुकी है। और भाईजान वाईफाई का यहाँ पर मेरे ख्याल वाईफाई की एक्सेस ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है बाद में। यहाँ पे आपके वाईफाई डिवाइस लगनी है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डीबी है, इसके साथ हर अपार्टमेंट के सेपरेट मीटर लगे हुए हैं, वापडा के मीटर, ठीक हो गया। और ये आपके ये वाईफाई इंटरनेट की डीबी लगी हुई है। डीबी ऑलरेडी। मतलब तो हमें ये बताया कि और ये भी इसकी वेंटिलेशन, ये भी इसकी वेंटिलेशन है। ये कहाँ से ओपन होगा? एक मिनट, लॉक हुआ पड़ा है, ये खोल। अच्छा चले, ये लॉक हुआ पड़ा है, लेकिन अब ये देख सकते हैं कि वेंटिलेशन का कितना ज़्यादा इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। जो दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जैसे ही आप इंटर होते हैं और आप ये बिल्कुल सामने देखते जाएं तो सामने बिल्कुल ये व्यू चेक करें सामने का, और ये सारा का सारा ओपन है। ओपन से ये है कि यहाँ पर जो हवा है वो आराम से क्रॉस हो सकती है। और क्रॉस हवा की पहली बात तो ये है कि सारा का सारा जो अपार्टमेंट है वो रोशनदार होता है। और दूसरी बात ये है कि सेम जो अक्सर यहाँ पर पेंट वगैरह जो होता है उसको ख़राब कर देती है, तो वो सेम नहीं होने देती। ये इसका व्यू हम आपको अगेन दूसरी बार दिखा देते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू। यहाँ से हवा आती है और ये बिल्कुल ऐसे सीधा क्रॉस हवा आराम से चली जाती है। तो इसके बाद हम अभी जाएंगे किसी और जगह पर विज़िट करने, किसी और अपार्टमेंट का विज़िट करते हैं। तो अभी समीर के मेरे ख्याल में कुछ क्वेश्चंस थे, तो समीर क्या सवाल थे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे 2 बेड अपार्टमेंट के मेंटेनेंस है, उसमें क्या चार्जेस हैं उसके, और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं मेंटेनेंस में, वो भी ज़रा बता दें। मेंटेनेंस चार्जेस में बेसिकली हमारे 2 बेड के मेंटेनेंस चार्जेस 11,000 रुपये, 11,000। इसमें हम दे रहे हैं कि आप अपार्टमेंट के अंदर का जो भी जितना भी कूड़ा होगा, आप जस्ट ये बाहर रख दे। बाहर से हमारी स्वीपर टीम बाहर की सफाई भी करती है, कॉरिडोर की लाइट्स भी ऑन होती है, आपकी जो लिफ्ट चल रही है 24/7 विद जनरेटर बैकअप। हम ये चीज़ भी दे रहे हैं मेंटेनेंस में। और मेंटेनेंस के अंदर सबसे अहम चीज़ और अहम चीज़, गुलबर्ग में जो पानी का इशू है वो पानी हम मेंटेनेंस के अंदर इंक्लूड करें, पानी दे रहे हैं।
मेंटेनेंस के अंदर। ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। हमारे सिक्योरिटी गार्ड 24/7 होते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट का स्टाफ नीचे रिसेप्शन भी है हमारी, वहाँ पे भी बैठते हैं। अपने भाई ने रिसेप्शन का व्यू पहले दिखाया होगा आपको वहाँ पे। बिल्कुल दिखाया है। 24/7 हमारा स्टाफ वहाँ पे मौजूद अच्छा, है। तो एक और मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन सा इसके साथ है आपका, तो इसके गैस सिलेंडर आप देते हैं या अलग से आपको लेना पड़ता है? इसके साथ हमने एक बहुत ही यानी कि सेफ काम किया हुआ है। अब यहाँ पे आपका किचन है और आपका सिलेंडर यहाँ किसी जगह भी या किचन के इधर कहीं पे भी नहीं आएगा, बल्कि वो बाहर आपकी बालकनी जो हमने दी हुई है वो छोटा सा टेरेस दिया हुआ है, उस टेरेस के अंदर आपका सिलेंडर आएगा। अंडरग्राउंड सारी पाइपिंग हुई पड़ी है बिल्कुल सेफ साइड के लिए। ठीक ठीक। अल्लाह ना करे के अंदर कोई भी मसला हो सकता है, फट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपका सिलेंडर बाहर रहेगा टेरेस में और यहाँ तक हमने ऑलरेडी पाइपिंग सारी की हुई है। ठीक हो गया। और फॉर एग्जांपल अगर ये मैं परचेज़ कर लेता हूँ, शिफ्ट हो जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई 1-2 महीने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जैसे ओवरसीज़ क्लाइंट हमारे बहुत सारे होते हैं, तो वो यहाँ पर बिल्कुल रिलैक्स होके जाए, उनकी गाड़ी वगैरह अगर पार्किंग में ठहरी है, कोई सिक्योरिटी मतलब हम वगैरह गाड़ियाँ नहीं है। उनका अपार्टमेंट भी सेव है, उनके अपार्टमेंट के अंदर कोई भी चीज़ है वो हम मैनेजमेंट स्टाफ यहाँ पे 24/7 इसीलिए बैठा रहता है अपने क्लाइंट का ख्याल रखने के लिए। और इस बिल्डिंग के अंदर 2 फ्लोर है कार पार्किंग के लिए, ज़बरदस्त। और जो इनके सेव होते हैं 24/7 वहाँ पे भी हमारे सिक्योरिटी गार्ड होता है। प्रॉपर एंट्री के बाद, प्रॉपर अपार्टमेंट कार्ड दिखाने के बाद आप गाड़ी इंटर कर सकते हैं अपनी पार्किंग में। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम कौन से अपार्टमेंट में आएंगे जाएंगे? यहाँ पे दूसरा अपार्टमेंट दिखाते हैं। ठीक है, चलते हैं। और इस टाइम हम मौजूद हैं उस अपार्टमेंट में जिसका शुरू में मैंने आपको बोला कि आपने अपार्टमेंट तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये अपार्टमेंट आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो अभी अंदर जाकर आपको वाकई हम हैरान कर देंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पर अंदर खुद घुसे थे तो हम खुद हैरान हो गए थे। क्योंकि ऐसा अपार्टमेंट हमने पूरे गुलबर्ग में अभी तक नहीं देखा। गुलबर्ग के अलावा इस्लामाबाद में हमने कभी नहीं देखा। तो अभी अंदर जाकर आपको भी दिखाते हैं और आपको भी हैरान करते हैं व्यूवर्स। और अभी हम उस अपार्टमेंट आ गए हैं जहाँ पर मैंने आपको शुरू में बताया था कि अपार्टमेंट तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ऐसा अपार्टमेंट आपने आज तक नहीं देखा होगा। समीर, ऐसी बात है ना? गुलबर्ग में ये सबसे एक डिफरेंट अपार्टमेंट है। आज तक हमने ऐसा अपार्टमेंट गुलबर्ग में नहीं देखा जो 4 बेड अपार्टमेंट हो। 4 बेड अपार्टमेंट और इतना बड़ा उसका अपार्टमेंट। इन्होंने नाम भी जो सा है वो डोम नाम रखा है। डोम नाम रखा है, और ये डोम है भी सही, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये है, हम इसके इंटर होते हैं यहाँ पर। ये है इसकी मेन एंट्रेंस। जैसे ही आप इंटर होंगे तो ये इतना बड़ा हॉल। तो अपार्टमेंट की अगर हम साइज की बात करते हैं तो इसका 2300 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट का साइज है। इसके राइट साइड में 2 बेड और दूसरी साइड में इसके 2 बेड है। ठीक है। और ये इसका ओपन किचन, 1 बेड अपार्ट, ये इसका 1 बेड अपार्टमेंट है। 1 बेड, हाँ 1 बेड। ये इसका 2nd बेड। और उसके बाद आपको ये व्यू दिखाते हैं। ये है इसकी बालकनी और 3 साइड व्यूज, फ्रंट, राइट साइड और लेफ्ट साइड। और व्यू आप सिर्फ व्यू चेक करें इसका। मेन इस्लामाबाद गुलबर्ग एक्सप्रेस हाईवे और फार्म हाउसेस। कौन से ब्लॉक के? ये ए ब्लॉक के फॉर्म है सारे। ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है समीर? बी ब्लॉक। बी ब्लॉक। ये इसका सामने के व्यू, और ये इसका सामने कौन सा प्रोजेक्ट है? डायमंड मॉल एंड रेजिडेंसी। डायमंड मॉल एंड रेजिडेंसी। और वो साथ या इसके बिल्कुल साथ टेलीनॉर के हेड ऑफिस का व्यू हो रहा है, वो चेक करें। बिल्कुल, वो उसके साथ बिल्कुल टेलीनॉर का हेड ऑफिस। टेलीनॉर का हेड ऑफिस। और इसके बाद और कौन से 2 कमरे रह गए? ये एक मास्टर बेडरूम और उसके अलावा ये ज़बरदस्त। तो इसके बाद हम, मेरे ख्याल में 1 बेड अपार्टमेंट की तरफ हमें जाना चाहिए। तो अभी हम जाते हैं और आपको जो तीसरा ऑप्शन है 1 बेड अपार्टमेंट दिखाते हैं, और उसके अलावा आप ये बाहर का व्यू चेक करें। जी व्यूवर्स, तो अभी हमने अपना जो विज़िट है वो सारा का सारा कर लिया है और आपको हमने दिखाया है 1 बेड दिखाया है, 2 बेड दिखाया और 4 बेड दिखाया है। 3 बेड क्योंकि अभी कोई अवेलेबल नहीं था, जो अवेलेबल था वहाँ पर ऑलरेडी फैमिलीज़ रह रही थी। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताता चलूँ कि अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीना हुआ है इनको पोजीशन दिए हुए हैं, और 25 फैमिलीज़ यहाँ पर
शिफ्ट हो चुकी हैं, जो बाकायदा तौर पर यहाँ पर रह रही हैं। और टोटल अपार्टमेंट कितने हैं यहाँ पर? टोटल 172 अपार्टमेंट, 172 अपार्टमेंट हैं। इसका तकरीबन चौथे फ्लोर से अपार्टमेंट, बिल्कुल चौथे फ्लोर से मेरे ख्याल में पहले जो 3 फ्लोर हैं वो इसके कमर्शियल के हैं, और ऊपर के जो 4 फ्लोर हैं वो इसके अपार्टमेंट्स हैं। और उसके अलावा कोई क्वेश्चन तुम्हारा? मैं ये दरअसल मेरा वही था कि मतलब ये जो सा मुझे तो इसकी ये चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई है ना, इसके जितने भी रूम्स हैं सब में ओपन वेंटिलेशन है, और ये है कि इस प्रोजेक्ट में भी ओपन एयर बुक काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये है कि ताज़ा हवा बहुत ज़्यादा है इस अपार्टमेंट में। मतलब आप क्या सकते हैं, ना सिर्फ गैलरी में, ना सिर्फ अपार्टमेंट में, बल्कि ना सिर्फ बेडरूम में, बल्कि बाथरूम में भी आपको फ्रेश एयर यहाँ पर आराम से मिलती है। और अगर आप मुझसे पता करेंगे कि मुझे सबसे बेहतर क्या लगा है, तो वो बाबा जी 4 बेड अपार्टमेंट, जो अभी तक यहाँ पर पूरे इस्लामाबाद में मैंने कहीं पे भी कभी भी नहीं देखा। और उसके अलावा इसकी मेरे ख्याल में अगर आप ये परचेज़ करेंगे तो आपके इसकी ट्रांसफर फीस 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, हाँ 1.5 लाख इसकी ट्रांसफर फीस सेम है या नहीं, वन बेड की या उसकी अलग सबकी है? सेम है, सबकी सेम है। इसमें 1.5 लाख रुपया सबकी मतलब। और इलेक्ट्रिसिटी बैकअप, और इलेक्ट्रिसिटी बैकअप वगैरह, इनके जनरेटर हमने आपको दिखाया था कि इनके ये जनरेटर बिल्कुल ये पीछे ब्लू कलर के आपको ये इधर हैं, ये ब्लू कलर के आपको जनरेटर वगैरह नज़र आ रहे होंगे। और मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ है? मेंटेनेंस में इनके पास ये है कि ये अपना वेंडर वगैरह सब कुछ दे देते हैं। सिर्फ ये है कि उसकी तरफ से एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह होते हैं काम करवाने के, वो आपको पे करने होते हैं। जैसे अब ये है कि एसी के लिए वो एसी आपने फिटिंग करनी होती है, आपकी कोई चीज़ मतलब ख़राब हो गई है वो ये रिपेयर करवा देंगे, लेकिन ये है कि उसके फिर एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। ठीक है। जो इसकी रेगुलर की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ है, लाइक आपकी लिफ्ट है, आपकी कॉरिडोर की लाइट्स वगैरह हैं, वो तो आपकी मेंटेनेंस में शामिल हैं। उसके कोई सफाई वगैरह, उसमें तो आपको सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ेंगे, किसी किस्म के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आपके अंदर अपार्टमेंट की कोई बिजली का इशू हो जाता है, आपके वाईफाई का इशू हो जाता है, आपकी एसी का इशू हो जाता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर इनके पास वेंडर्स अवेलेबल हैं 24/7। 24/7, क्योंकि ये है कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स में मतलब वो 12 घंटे होता है उनका, 16 घंटे होता है, उससे ज़्यादा वो फिर मतलब अगर रात का टाइम आपकी कोई चीज़ ख़राब हो गई तो बंदा नहीं आता। तो इस प्रोजेक्ट में ये है कि 24/7 इनके पास मेंटेनेंस की टीम मौजूद है, सारी की सारी है। और सिक्योरिटी भी है इनके पास। हर फ्लोर पे उन्होंने एक बंदा मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड बिठाया होता है हर फ्लोर पे। ठीक हो गया। और अगर मैं आपको इसका कमर्शियल दिखा सकूं, ये आप मेरे पीछे इसका जो ग्राउंड फ्लोर है उसका कमर्शियल देख रहे होंगे। यहाँ पर अभी दुबई इस्लामिक बैंक और बैंक अल हबीब आ चुके हैं, और उसके अलावा इन्होंने सारे के सारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्रांड्स को ही देना है, ब्रांड्स और बैंक्स के अलावा इन्होंने ये अपना कमर्शियल किसी को भी नहीं देना। तो उम्मीद है कि आपको हमारा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप भी गुलबर्ग हाइट्स में किसी किस्म की परचेजिंग करना चाहते हैं, 1 बेड अपार्टमेंट, 2 बेड अपार्टमेंट, 3 बेड अपार्टमेंट, अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 034653054002। और समीर से भी रब्ता करते हैं। समीर का नंबर क्या है? 031558400725। ठीक है। टेलीनॉर उसके अलावा जोंग का, अच्छा जोंग का है, टेलीनॉर का मेरा है और जोंग का इसका है। और क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पे भी, फेसबुक पेज वो तो ऑलरेडी आप फेसबुक पेज पर हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आप हमें यूट्यूब के ऊपर, आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपका इस प्रोजेक्ट में कोई अपार्टमेंट है जो आप अच्छी प्राइस के ऊपर सेल करना चाहते हैं, तो तब भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अभी इजाज़त लेनी चाहिए, अभी हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।